नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है मैट्रिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उनके हिंदी बुक के गद्यखंड भाग का चौथा अध्याय में, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास में भी हम लोग इस पाठ का अर्थ पढ़े थे, लेकिन जो बाकी के बचे हुए अभी अर्थ है उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो आज के इस सेशन में हम लोग बाकी के जो बचा हुआ आपका चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप टेलीग्राम से भी नहीं ज्वाइन किए हैं तो कमेंट में इसका लिंक पिन किया गया, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी PDF नोट चाहिए यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने हिंदी अर्थ को पढ़ा था इस चैप्टर में, उसके आगे का अर्थ को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है लेखक के द्वारा के उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा जो है बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोच करके स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाले क्लास में कि मतलब कि वो स्वाधीनता और उसके बाद जो वो बताते हैं स्वाधीनता के साथ जो अनधीनता के बारे में, कि मतलब कि या फिर इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में देखे थे कि बोला जाता है। तो उस सब चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। अब यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि जो उपकरण है, जैसे हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, ठीक ना, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नए नए अस्त्र शस्त्रों का। जैसे नाखून पहले के समय में क्या था, अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे सभ्यताएं बढ़ी तो नाखून की जगह पर जो अब क्या प्रयोग किया जाने लगा, अन्य दूसरे तरह के नए नए औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। तो वही उपकरण कह रहे हैं कि नए हो गए हैं, लेकिन उलझनों की मात्रा लेखक बताते हैं कि वो मतलब बहुत बढ़ चुकी है, उलझनें और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक ना। और साथ ही ये भी कहते हैं कि जो मूल समस्याएं हैं वो भी बहुत अधिक जो नहीं बदला है, वैसे का वैसा ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम जो है चिपटे नहीं रहे। पुराने का मुँह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। हम मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर के अपना सर्वस्व खो दें। मतलब लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे ये बताते हैं कि हमें मतलब कि अपने पुराने जो है, मतलब कि हमारा जो पुराना समय में जो चीज़ हम लोग के साथ हुआ या हमारे साथ जो भी बीता, पुरानी चीज़ों को हम क्या करें कि मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं भूले। लेखक मतलब ये बताना चाह रहे हैं, एक बंदरिया का उदाहरण लेकर के कह रहे हैं कि जैसे बंदरिया का जो बच्चा मर जाता है तो उसको अपने गोद में ले करके रहती है, तो वैसे ही मतलब कि मनुष्य भी जो ऐसा वो नहीं करता है। लेकिन ये भी हमें नहीं चाहिए कि हम मतलब कि क्या करें कि अपना पहले का जितना भी पुरानी चीज़ें है उसको हम क्या करके खो दें, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। लेखक ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम अपने पुरानी सभ्यताओं को या पुरानी चीज़ों को जो एकदम अपने वश में करके अपने साथ रखे रहें, नहीं। उनमें से जो चीज़ें हमारे लिए सही है, जिस चीज़ों को हम अभी भी अपना सकते हैं, उसको हम अपनाएं, ये लेखक कहते हैं कालिदास का उदाहरण लेकर के लेखक कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, लेकिन सब नए खराब ही नहीं होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और जो मूढ़ लोगों दूसरों को इशारा पर जो है भटकते रहते हैं। मूढ़ यानी कि जो मूर्ख हो गए, वो दूसरों के मतलब कि कहे अनुसार चलते रहते हैं। लेकिन जो तेज तर्रार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों में से जो चीज़ अच्छे होते हैं उसको अपनाते हैं, और जो चीज़ खराब होते हैं उसको वो नहीं अपनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर मतलब कि कहा जा रहा है। और कालिदास का ये उदाहरण लेकर के बताते हैं कि सब पुराने जो क्या होता है वो अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो है खराब नहीं होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कालिदास जी के द्वारा कहा गया था। और ये आपका जो पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया, उसमें इसका जिक्र किया गया है। फिर आगे कहते हैं कि सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वहाँ हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़ करके और क्या हो सकता है। यानी हमें मतलब कि जांचना चाहिए, परखना चाहिए पुरानी और नई चीज़ों को लेकर के, जिसमें अगर मान लीजिए कि
जो हमारे लिए हितकर होगा, अच्छा होगा, सही होगा, हम उसको क्या करेंगे, अपनाएंगे। फिर आगे लेखक कहते हैं कि जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक जो है क्या हुई है, बस गई है। मतलब लेखक कह रहा है कि हमारे देश में अनेक तरह की जातियां आई, सब आपस में लड़े झगड़े, लेकिन फिर क्या हो गए, प्रेम पूर्वक आकर के आपस में मिलजुल करके रहने लगे। फिर कहते हैं कि सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और अनेक मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। फिर उसके बाद लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के हैं। मतलब लेखक यहाँ पर पशु और मनुष्य से तुलना कर रहे हैं। जैसे मनुष्य आहार के लिए, ठीक भोजन के लिए क्या करता है, मतलब कि काम कर रहा है, वैसे ही पशु भी करते हैं। पशु भी क्या करते हैं, जो है वो मतलब कि सोते हैं, ठीक ना। पशु भी क्या करते हैं, आराम करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो ये मतलब कि जो प्राणी हम लोग हैं जैसे, और जो पशु है वो सब क्या है, समान है, एक जैसे हैं। लेकिन वह फिर भी पशु से क्या करते हैं, भिन्न मानते हैं। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। यानी पशु से हम फिर भी भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कारण बताते हैं, क्योंकि पशु में ये चीज़ नहीं होता है कि श्रद्धा का भाव हो, तप का भाव हो, त्याग हो। ये पशु में नहीं है, ये मनुष्यों में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है आगे कहा गया कि इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर के चढ़ दौड़ने वाले अभिव्यक्ति को बुरा समझता और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को वो गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। और महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्षों का सामान्य धर्म जो है कहा गया है। इसके बाद लेखक आगे कहते हैं कि एत्विद वितत श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एवच। यानी आगे मतलब इसमें लेखक ये कहते हैं कि अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्म निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है और अहिंसा, सत्य, क्रोध मूलक धर्म का मूल उत्सव यही है। मतलब यहाँ पर जो लेखक मतलब हमें ये समझा रहे हैं, आज के जो मनुष्य जो कैसे रह रहे हैं, ठीक ना, पुरानी चीज़ों को अपना जो भूलते जा रहे हैं, उसको छोड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के लेखक यहाँ पर कई सारे उदाहरण देकर के हमको बताते हैं। फिर आगे कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदिम है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। इसके बाद आगे कहते हैं कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर लेखक प्रश्न कर देते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य जीवन हमारा है, तो उसमें हमको सुख कैसे मिलेगा। तो बताते हैं कि बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन जो है बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को जो है हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो और आराम की बात मत सोचो, प्रेम की जो है बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। मतलब लेखक यहाँ पर ये प्रश्न किए, यहाँ पर पूछे हमसे कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। तो वो बताते हैं कि मतलब बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो कहते हैं, मतलब ये मतलब कि इसका जवाब देते हैं बड़े बड़े नेता लोग। वो कहते हैं कि हमारे पास वस्तुओं की कमी है, तो हम क्या करें, मशीन को बैठाएं, ठीक ना, उत्पादन को बढ़ाएं, धन की वृद्धि करें, बाह्य उपकरणों की जो है ताकत बढ़ाएं। तो ये सब बड़े बड़े नेताओं लोग कहते थे कि यही मनुष्य को क्या करता है, इसी से सुख मिलेगा। लेकिन एक बूढ़ा जो है वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपने बाहर का नहीं, भीतर की ओर हमें झांकना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक ना। हमें हिंसा को जो है मन से क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। जो मिथ्याचरण, जो मिथ्या
आचरण है, मतलब जो झूठ का आचरण हमारे पास है, खराब आचरण है, उसको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। क्रोध हो गया, द्वेष हो गया, इसको कहते हैं दूर करें। लोग के लिए जो कष्ट हमको क्या करना है, सहना है। आराम की बात हमको नहीं सोचना है। प्रेम से जो है जो है ना, प्रेम के साथ हमें जो है प्रेम से जो हमको रहना है। प्रेम की जो है बात को हमको सोचना है और आत्मतोषण की बात को हमको सोचना है, काम करने की बात सोचना है। यही चीज़ जो है वो बूढ़ा व्यक्ति हमें बताते हैं, कहते हैं कि मनुष्य का सुख यही है। लेकिन जो अगर कोई बड़े बड़े नेता लोग हैं वो कहते हैं कि मशीन लगाइए, काम काज को बढ़ाइए, धन की वृद्धि करिए, उत्पादन बढ़ाइए, ये सब क्या होगा, मनुष्य का सुख होगा। तो ये क्या करो, एक अंतर बता रहे हैं बूढ़ा व्यक्ति को लेकर के और बड़े बड़े नेताओं को लेकर के। फिर आगे कहते हैं कि उस श्रृंखलाता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। मतलब कि जब एक बार प्रश्न किया गया, ऐसा मतलब बता रहे हैं हमें कहानी के तौर पे, तो उसमें से बड़े बड़े नेताओं का विचार ये था और बूढ़ा व्यक्ति का विचार ये था। तो बहुत सारे लोगों को जो है बूढ़ा व्यक्ति का विचार गलत लगा, बहुत सारे लोगों को ये सही लगा कि नहीं, नेताजी सही कह रहे हैं कि हमें काम काज को बढ़ाना चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए, पैसा रुपया धन कमाना चाहिए, यही सुख है मनुष्य का। तो उसको लोग अपनाए होंगे, बूढ़े व्यक्ति की बात को लोग नहीं अपनाए होंगे, इसलिए इसके बाद से लोग नाराज होकर के इसको गोली मार दिए होंगे। ये लेखक कह रहे हैं कि शायद इसे गोली मार दिया गया होगा। और फिर आगे कहते हैं कि आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर के सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई से बैठकर मनुष्य के वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। यानी इस बूढ़े व्यक्ति को अगर गोली मार दी गई तो मतलब कि लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य में जो है अभी भी नाखून बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो गई है, हावी हो चुकी है। ठीक। और बूढ़े ने जो इतना गहराई से जो है मतलब सोच करके मनुष्य के वास्तविकता का चरितार्थ का पता लगाया, ये मैं भी सोच करके हैरान हो गया हूँ। फिर आगे कहते हैं लेखक कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। लेखक अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा कभी दिन आ सकता है कि जिसमें मनुष्य का नाखून बढ़े ही नहीं, उसका बढ़ना ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो वो बताते हैं कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसका पूंछ जो है झड़ गया था। जैसे हम लोग का पहले क्या था कि हम लोग आदि मानव थे, उससे पहले भी हमारे क्या था, बंदर की जो प्रजाति थे हम लोग, तो क्या होता, पूंछ होता है। तो धीरे धीरे जब हम लोग का विकास होते गया तो हमारा पूंछ क्या होगा, खत्म होते गया। तो वही कह रहे हैं जैसे प्राणी शास्त्री लोग थे, उन्होंने अध्ययन करके बताया कि जैसे मनुष्य का अनावश्यक अंग जैसे झड़ करके गिर गया पूंछ, उसी प्रकार जो है मतलब ये बता रहे हैं कि नाखून भी एक समय ऐसा होगा कि नहीं बढ़ेगा। फिर कहते हैं कि उस दिन मनुष्य की पशुता की लुप्त हो जाएगी, शायद उस दिन वह मरणाशास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है कि अपना आदर्श जो है अपना आदर्श है। इसके बाद कहते हैं कि बृहद जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकने मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है और अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। और आगे अंत में लेखक क्या कहते हैं, तो बताते हैं कि सफलता और चरितार्थता में अंतर होता है। मनुष्य मरणशास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बहुमूल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में, मैत्री है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए जो है निशेष भाव से दे देने में है। और फिर आगे कहते हैं लेखक अंत में कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी हम क्या करेंगे, उसे बढ़ने नहीं देंगे। अब जैसे जैसे नाखून बढ़ेगा हम उसको क्या करते हैं, काटते जाते हैं। तो यहाँ पर नाखून बढ़ने को लेकर के लेखक हमें अपने मतलब कि प्राचीन और अभी के जो हम लोग जिन चीज़ों को अपना रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसको जो है एक तरह का आईना के रूप में हमें दिखाने का कोशिश किया है। तो आप लोग बताइएगा कि दोनों दिन के संपूर्ण अर्थ को पढ़ करके, जैसे पहला दिन का जो अर्थ मैंने बताया और दूसरा आज दूसरे दिन का जो मैंने अर्थ बताया, तो इसको पढ़ करके आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये चैप्टर। बाकी
अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो उस क्लास के साथ भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। बाकी आज का ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो लोग चैनल पर नए होंगे फटाफट से चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।